हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग आपकी इकोनॉमिक्स की जो एसएसटी वर्कशीट नंबर 23 है उसको करने वाले हैं। सो आज का आपका जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका क्या, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो ये आज आपकी पहली वर्कशीट है विलेज पालमपुर के ऊपर। सो देखते हैं आज की वर्कशीट में आपसे क्या बोला गया है। कह रहा पालमपुर विलेज इज़ ए हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल का मीनिंग होता है आपका इमेजनरी, यानी कि एक सोचा गया, दिमाग से एक सोचा गया विलेज था। एंड देयर इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज ऑफ इंडिया। पालमपुर इज़ ए वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज ऑफ टाउन्स। जो पालमपुर था वो वेल कनेक्टेड था किससे, रायगंज से, जो एक बहुत बड़ा वो भी विलेज था और 3 किलोमीटर दूर था वो पालमपुर से, ठीक है। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड टू द विलेज ऑफ रायगंज, और रायगंज से विलेज जो रोड थी वो भी कनेक्ट थी। और उसी के फर्दर एक नियर स्मॉल विलेज था वो था शाहपुर, ठीक है। एंड मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल, जैसे कि बुलडॉग का, टोंगास, बॉयज, ये जो होते बेफेलो और बुग्गी लगी रहते हैं ना, जिसे आप कहते हैं बुग्गी गाड़ी, यस। उस पर जॉगरी यानी कि गुड़ होता है ना, जैगरी यानी कि ये आपका वर्ड एक यूज़ किया गया है यहाँ पे। देखिए 2-3 वर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक हाइपोथेटिकल, जैगरी, ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं ना, हाइपोथेटिकल मतलब कि क्या होता है इमेजनरी, जैगरी यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है गुड़, तो ये आपके हो गए, ठीक है, ठीक है। एंड देखिए और क्या बोला गया है कि जो और हमारे मोटर व्हीकल्स भी होते हैं, मोटरसाइकिल, जीप्स, ये सब वहाँ पे थे, यानी कि एक वेल डेवलप्ड एक विलेज था, ठीक है। और इसमें क्या थी, 400 फैमिलीज थी। यार ये चीज़ें मेन है आपके लिए, क्या ये एक हाइपोथेटिकल विलेज था एंड ये 400 फैमिलीज थी। और क्या था, ये वेल कनेक्टेड था नेबरिंग किससे, रायगंज से, शाहगंज से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए मार्क हैं, जो भी मतलब जो भी मैं टिक लगा रहा हूँ। सो ये सब आपके लिए मेन चीज़ें हैं। हाइपोथेटिकल, वेल कनेक्टेड, रायगंज विलेज, शाहपुर एंड 450 फैमिली विलेज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्टेज एंड 80 अपर कंट्रीज़ थी, मेजॉरिटी को फॉलो करती थी वो। एंड ठीक है, जो एससी कंप्राइज 1/3 पॉपुलेशन वहाँ पे एससी कास्ट की थी, जो कि एक कॉर्नर में रहते थे स्मॉल हाउसेस से, जो कि मड और स्ट्रॉ से बने रहते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूब्स, यानी कि आप वहाँ पे आप बिजनेस करने के लिए फील्ड में क्या था, स्मॉल बिजनेस भी चलते थे वहाँ पे। और भी फील्ड को इरिगेशन के लिए भी वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगे होते हैं। और उसके पास 2 प्राइमरी स्कूल्स थे, 1 हाई स्कूल था। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड ए गवर्नमेंट प्राइवेट डिस्पेंसरी, जहाँ पे सिखों को ट्रीट किया जाता था, ठीक है। सो ये सारा था। एंड आइए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इरीगेशन यानी कि फार्मिंग 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 की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड देखिए आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या कि व्हाट इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द पीपल ऑफ विलेज पालमपुर। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका फार्मिंग। वेट फॉर सेकंड, यस, मैं अभी आपका इसका आंसर लिख देती हूँ। क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा फार्मिंग, ठीक है। सो ये आपका किसका आंसर हो गया, इसका आपका ये आंसर हो गया क्या, कि ये एक फार्मिंग थी, यहाँ की जो मेन एक्टिविटी थी। आइए देखिए, व्हाट इज़ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज पालमपुर। सो आइए इसको देख लेते हैं, जो सोशल क्या। सो ये देखिए, ये रहा आपका आंसर कि व्हाट इज़ द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ द विलेज, यानी कि सोशल आप कह सकते हैं। सो क्या था यहाँ पे, आप देखेंगे कि पालमपुर इज़ ए वेल कनेक्टेड था, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मेन चीज़ें होती हैं। पालमपुर इज़ ए वेल कनेक्टेड विद इट्स नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स and all weather road connected as the village of Raiganj and further to the nearest small town of शाहपुर, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया था। देर आर द 450 फैमिलीज थी वहाँ पे जो थी, मतलब और जो इन दिस विलेज स्मॉल, वहाँ पे टोटल 450 थी, और जो स्मॉल थे, लार्ज थे, फार्मर्स इंक्लूडेड इन देयर फैमिली। फार्मर जो थे रिच भी थे और स्मॉल भी थे। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सो ये आपका आंसर है, आप नोट कर सकते हैं, ओके। सो आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, पालमपुर विलेज इज ए विलेज विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। तो ये एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे।
सो देखिए एक्सप्लेन करें तो क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें सो क्या है, देखिए पालमपुर इज़ अ डेवलप्ड विलेज एज इट हैज़ मल्टीपल क्रॉपिंग दे यील्ड 3 क्रॉप्स ऑफ ईयर। ये मतलब क्या थे, और फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, ये पहली फैसिलिटीज़ थी। और मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर आर अवेलेबल दैम, दे यूज़ मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर एंड हार्वेस्ट। मैनी हाउसेज हैव द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ऑल द ट्यूबवेल्स हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, it has a good infrastructure, it is connected all the neighboring villages, it has a developed education system including 2 primary and 1 secondary school। so ये आपका आंसर आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं इसे जूम भी कर देता हूँ जाके, आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना है। सो ये आपका आंसर है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके ठीक है। एंड आपका देखिए क्या पड़ गया है, इज एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन योर विलेज लाइक पालमपुर, वाई इट इज सो गिवन सम रीजन। ठीक है, सो गिव हम बता देते हैं कि क्यों है। सो आपने भी देखा होगा कि गांव में क्या होता है, लैंड ज़्यादा होती है आपके विलेज में। ठीक है, सो जो मेन एक्टिविटी होती है वो विलेज की फार्मिंग ही होती है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे वहाँ पे लैंड होती है। ठीक है, सो आप ये रीज़न लिख सकते हैं कि गाँव में क्या होता है, लैंड होती है, सो इसलिए वहाँ पे क्या होती है, वहाँ की जो इकोनॉमिक क्या होती है, जो एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर ही होती है ज़्यादातर गांव में। ठीक है, सो आपका 4th क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही लिख लीजिएगा, मेरी तरफ से ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको वैसे तो बता दिया, बट ये आपका एक होमवर्क हो गया। ठीक है, होमवर्क हो गया, कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, खाली आपको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विलेज पालमपुर इन योर वर्ड्स। ओके, सो सिंपल आंसर, बहुत ईजी होते हैं इसके आंसर। अभी हम सो देखिए हमारे वर्ड्स में इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या थे, कि ये जो था ये नियर था रायगंज विलेज और शाहपुर। द एरिया ऑफ विलेज 300 हेक्टेयर था। और सेकंड देखिए अब, इट हैज़ मैनी फैसिलिटीज सच एज एजुकेशन, मेडिकल, मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ओके ठीक है, सो ये आपके थे। ठीक है, सो आपको जो 4th और देखें, अगर हम लोग 4th यहाँ पे क्या है कि 4th क्या है, इट हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड द हेल्थ सेंटर। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, सो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सो आपकी जो वर्कशीट नंबर 23 थी आपकी क्लास 9th SST की, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए।